खबर का जो कि दिल्ली से आ रही है। विदेश का दौरा करने वाले सांसदों की फाइनलिस्ट तैयार कर ली गई है। 59 सांसद विदेश का दौरा करेंगे। 7 जो टीमें बनाई गई हैं उसमें 32 देशों का दौरा करने के बाद जिस तरीके से 22-23 मई को रवाना होंगे तमाम सांसद और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। यूरोपियन यूनियन भी जाएगा प्रतिनिधिमंडल में सांसदों के साथ साथ पूर्व सांसद, विदेश सेवा में जो काम कर चुके हैं पूर्व अफसर, उनको भी शामिल किया गया है। तो जरा सोचिए किस तरीके से पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने को लेकर जो टीम तैयार की गई है, उस टीम में 7 टीमों में 59 मेंबर शामिल किए गए हैं। ये टीमें 32 देशों का दौरा करेंगी। 22-23 मई को ये टीमें रवाना होंगी। विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान की आतंक परस्त होने के सबूत यहां पे दुनिया के सामने रखे जाएंगे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल, और इस प्रतिनिधिमंडल में सांसदों के साथ साथ पूर्व सांसद हैं, साथ ही यहाँ पे जो पूर्व अफसर हैं वो भी यहाँ पे इसमें शामिल किए गए हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो सांसद उनको शामिल किया गया है, जेडीयू से लेकर आरजेडी, टीएमसी, इसके अलावा जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेताओं को, सांसदों को इस टीम में शामिल किया गया है। तो 32 देशों का दौरा होगा और उसमें बताया जाएगा कि आतंकिस्तान कैसे साजिश रचता है, आतंकवाद फैलाता है, और वहां जो है इसमें कौन कौन से लोग शामिल होने वाले हैं, इसकी सच्चाई ये लोग जाकर दुनिया के 32 देशों में बताएंगे। अब 59 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो हो गया है, ये अपडेट हो जाएगा। मैं आपको नाम बता देता हूं। बजयंत पांडा बीजेपी के सांसद है, वो जाएंगे। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं, उनको रखा गया है ग्रुप 1 में। इसके अलावा फागोन कोन्याक जो हैं वो बीजेपी के सांसद हैं, उनको भी भेजा जाएगा। रेखा शर्मा ये बीजेपी की सांसद हैं। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM वाले वो भी जाएंगे और 32 देशों को बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे आतंक को पनाह देता है, आतंकी पालता है। सतनाम सिंह जो है वो भी जाने वाले हैं। ग्रुप 2 जो है उसमें रविशंकर प्रसाद का नाम है, दगुबाती का नाम है। इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना से हैं उनका भी नाम है। गुलाम अली खटाना उनका नाम है। अमर सिंह कांग्रेस के सांसद है, वो भी जाएंगे। समीक भट्टाचार्य बीजेपी के सांसद हैं, उनको रखा गया है ग्रुप 2 में। इसके अलावा MJ अकबर ग्रुप 2 में है। राजदूत भी है, जाने वाले हैं। इसके अलावा ग्रुप 3 जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, संजय कुमार झा जो जेडीयू से हैं उनको रखा गया है। अपराजिता जो अपराजिता सारंगी हैं वो भी जाने वाली हैं। यूसुफ पठान वो जाएंगे। ब्रिजलाल सांसद हैं बीजेपी के। जॉन ब्रेटा सांसद हैं। इसके अलावा प्रदीप बुरमान जो हैं और हेमंत जोशी बीजेपी के सांसद हैं। ग्रुप 3 में ये लोग रहने वाले हैं। और सीधे अनामिका पांडे के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़ गई हैं अनामिका। देखिए, पहले ही भारत पाकिस्तान को धूल चटा चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब होगा जब ये प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाएगा। अनामिका, और इस बात को शिखा हम ऐसे भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के वो नेता, खासतौर पर PTI के सांसद, जो संसद के भीतर आंसू बहाते हैं और ये कहते हैं कि भारत ने हमला कर दिया, अब हम बचेंगे कैसे, क्योंकि हमको उनको अपने देशों के नेताओं पर भरोसा नहीं है। ये विपक्षी दल हैं पाकिस्तान के, वो अपने नेता पर सवाल भी उठाते हैं कि जब हमला होता है तो नेता स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं, लेकिन हमारे देश के नेता हैं जो मुश्किल समय में देश के सरकार के साथ खड़े रहे हैं, और वही नेता आप जाकर बताएंगे। इसमें ओवैसी का नाम होना, यूसुफ पठान TMC के सांसद हैं, इसमें शशि थरूर का नाम होना, ये बताता है कि सरकार सबको साथ लेकर चल रही है, और सभी को यह पता है, सबको भरोसा है अपनी सरकार पर कि सरकार ने किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया है, सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, इसीलिए सब सरकार के और सेना के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को ना ही अपनी सेना पर भरोसा है, ना ही अपनी सरकार पर भरोसा है। यही वजह है कि लगातार संसद के भीतर आंसू बहा रहे थे, लगातार हर मंच पर बार बार आकर कह रहे थे कि कोई हमें भारत से बचा ले, और हमारे नेता विदेशों में जाकर ये बताएंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, कैसे सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया है। और जो बात लगातार सरकार की ओर से कही जाती रही है कि हमने सेना को फुल फ्री हैंड दे रखा था, पूरी छूट दे रखी थी कि सेना किसी भी तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे सकती। यही वजह है कि 4 दिनों का जो संघर्ष चला उसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। तमाम मिसाइलों को खत्म कर दिया पाकिस्तान के, तमाम ड्रोन नस्तनाबूद कर दिए। ये बताता है कि सेना का शौर्य कैसा है और सरकार कैसे सेना को फ्री हैंड देती है। एक रिपोर्ट देखिए इस पर। स्पेशल साथ तैयार, हर दल भागीदार। आतंक का हिसाब अब पाक होगा बेनकाब।
पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का सफाया और पाकिस्तान की कमर तोड़ने के बाद अब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने की बारी आ गई है और इसके लिए मोदी की स्पेशल 7 टीम बनकर तैयार है। जी हां, अब आतंकवाद के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का वक्त आ गया है, जिसकी गूंज सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में सुनाई देगी। दरअसल भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने की योजना बनाई है, जिसमें पक्ष से लेकर विपक्ष तक के सांसदों और नेताओं को शामिल किया गया है। इसका मकसद दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य बताने, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म का संदेश देने और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने की है। आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने जो 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए हैं उसकी कमान किसे सौंपी गई है और वो किन देशों का दौरा करेंगे। ग्रुप 1 की अगुवाई बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा करेंगे और ये ग्रुप सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया के दौरे पर जाएगा। ग्रुप 2 का नेतृत्व बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद करने वाले हैं, जो अपने ग्रुप को लेकर यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क जाएंगे। ग्रुप 3 की कमान जेडीयू सांसद संजय कुमार झा को सौंपी गई है, जिनको अपनी टीम के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर जाना है। ग्रुप 4 की अगुवाई शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे, जिनको यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन भेजने की योजना है। ग्रुप 5 का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे, जिनको अमेरिका, पनामा, कनाडा, ब्राजील और कोलंबिया जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं डीएम के सांसद कनिमोझी ग्रुप 6 को लीड करेंगी और ये ग्रुप स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और रूस में भारत की स्थिति को स्पष्ट करेगा। 7वें ग्रुप की कमान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को सौंपी गई है, जो अपने ग्रुप के साथ मिस्र, कतर और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगी। पाकिस्तान को विदेश में बेनकाब करने के लिए भेजे जा रहे प्रतिनिधिमंडल की कमान विपक्षी नेताओं को भी सौंपी गई है, जिससे लेकर बीजेपी नेता विपक्षी दलों पर हमलावर दिखे। पाकिस्तान में कोई भी सत्ता पक्ष का नेता और विपक्ष का नेता सेना की ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा है। भारत में अनेक नेता प्रश्न उठा रहे हैं। पाकिस्तान के किसी नेता का ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है जिसे हम अपने डोजियर में पाकिस्तान के विरुद्ध यूज कर सकें, मगर भारत के बड़े प्रमुख नेता का स्टेटमेंट पाकिस्तान हमारे विरुद्ध डोजियर में यूज होता है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ी उधरबुन है कि वहाँ पर मेरिट को दबाया जाता है, वहाँ पे योग्यता को नीचे लगाया जाता है और चमचागिरी को और दूसरी चीज़ों को बढ़ाया जाता है। कांग्रेस साफ करे कि वो थरूर जी से इतनी नफरत क्यों करती है। देश के सामने कांग्रेस अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। देखिए, कांग्रेस की यही सबसे बड़ी समस्या है और आंतरिक कलह तो दिख ही रही है आपको, लेकिन देश के हित से पहले पार्टी का एजेंडा इनका हावी रहता है। ये कदम आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत और एकजुट नीति को दर्शाता है, जिसके तहत दुनिया के सामने भारत अपनी रणनीति और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश देगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ये दिखा दिया कि वो हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो युद्ध नीति हो या फिर कूटनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।